हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर 0 सब्सक्राइबर हैं तो यानी कि 0 सब्सक्राइबर है और बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं हमारे, तो ऐसी सिचुएशन में अपने चैनल को ग्रो कैसे करेंगे इस बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी क्रिएटर हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी एक नई क्रिएटर हूँ। 8 जनवरी 2020 का मेरा चैनल है। तब से लेकर अब तक मेरी जितनी ग्रोथ हुई है, जितनी मैंने चीज़ें सीखी हैं और जिस तरीके से मेरी ग्रोथ हुई है, उसी के आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि शुरुआत में मेरा भी ऐसा ही था कि हर वीडियो पे 30, 40, 50 व्यूज़ आते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा हो गया है कि अब हर वीडियो पे मेरे 1000 से ऊपर व्यूज़ चले जाते हैं, है ना। तो ये कोई घमंड करने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन के लिए भी बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत जल्दी, कह सकते हैं इसको, कि बहुत जल्दी 0 से शुरू करके मैं भी आज इस तरह यहाँ पर पहुंची हूँ। तो इसी के लिए आपको कुछ बातें मैं बताऊंगी, कुछ टिप्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, जब भी आपको एक नया चैनल होता है तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने आप को एक वादा कर देना है, अपने आप से एक वादा कर देना है। अब वो वादा क्या होता है? आपको अपने आप से एक वादा कर देना है कि आपको अपने चैनल से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है एक स्पेसिफिक टाइम तक। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं 6 महीने तक अपने यूट्यूब चैनल से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी। जैसे कि आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जनवरी में, तो जनवरी से लेकर आने वाले 6 महीनों में मैं कोई एक्सपेक्टेशन अपने चैनल से नहीं रखने वाली हूँ कि मेरे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर आए हैं या मेरे चैनल पर कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन तो आपको रखनी ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं शुरुआत में ही अपने यूट्यूब चैनल से, तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे तो ना व्यूज़ आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आप छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शुरुआत में कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपका जो है चैनल ग्रो हो जाएगा। धीरे धीरे मेहनत करते करते ऑब्वियसली आपका चैनल ग्रो होगा, लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए, अपने चैनल को टाइम दीजिए ग्रो होने के लिए। क्योंकि यूट्यूब पे भी चैनल तभी चलते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं, व्यूज चैनल पर तभी आते हैं जब आपका चैनल पुराना हो जाता है। तो कम से कम 6 महीना टाइम दीजिए अपने आप को, लगातार 6 महीने काम करिए, वीडियोज डालते रहिए और कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई कमाल हो जाएगा और चैनल ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 6 महीने, 1 साल, 6 महीने तो चीज़ें सीखने में ही लग जाती है, यूट्यूब से रिलेटेड बातें सीखने में लग जाती है। तो मैं कहूँगी 6 महीने या फिर 1 साल, वो आपको देखना है कि कितना टाइम आप लोग लेंगे, और उस टाइम में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने यूट्यूब चैनल से। ये पहला तरीका था। देखिए, दूसरा टिप्स मेरा आपके लिए ये रहेगा कि जब भी आप नए नए यूट्यूब पर आते हैं, तो आप जब भी कैमरा के सामने आते हैं तो आपको हेजिटेशन थोड़ी बहुत हो सकती है। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, लेकिन शुरुआत में ऐसे लोगों के सामने बोलना एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हम मोबाइल के सामने बोल रहे हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं है, सामने कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तो जो है थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्रॉपर प्रैक्टिस करके आए। ये मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ या मुझे तो सब आता है तो मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं खुद भी एक बहुत अच्छी स्पीकर हूँ। मैं ये नहीं है कि घमंड करके बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही एक अच्छी स्पीकर रही हूँ। हमेशा से स्पीच वगैरह में या वाद विवाद वगैरह में मैं रही हूँ। लेकिन आज भी जब मैं यूट्यूब चैनल पे अपने एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो उससे पहले मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बोल के अपने आप में देख लेती हूँ कि मेरे को क्या बोलना है और कैसे बोलना है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है शुरुआत में आप हेजिटेशन, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, तो वो चीज़ें नॉर्मल है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपको बहुत 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर गलतियां हो रही है तो गलतियों को होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो ही नहीं बनाएंगे, हमसे बोला नहीं जा रहा है तो नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, खुद को निखारिए और जैसा बोल पा रहे हैं शुरुआत में आप वैसा बोलिए। तीसरी चीज़ मेरी आपके लिए ये रहेगी कि आप जब भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर अपनी वीडियोस डालते हैं, तो अपनी कैटेगरी डिसाइड करके आइए कि आपको क्या करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी कैटेगरी तो कभी डिसाइड ही नहीं हो पाई थी कि मेरे को क्या करना है। मैंने पता नहीं कितनी सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे, और अब जाके मेरी कैटेगरी क्लियर हुई है कि एक्चुअली मेरे को करना क्या है ना। तो ये मेरे को अब जाके डिसाइड मैंने किया है, और इसका एक बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है मेरे चैनल पे। लेकिन मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि आप शुरुआत से ही क्लियर रहिए कि आपका जो है कैटेगरी क्या रहेगा। आप कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे, या आप ऑनलाइन अर्निंग बताएंगे, या आप यूट्यूब की टिप्स देंगे, तो कोई भी, अगर आप टेक भी बना रहे हैं तो टेक में भी क्लियर रहिए, क्योंकि टेक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में बता रहे हैं, आप टिकटॉक के बारे में बता रहे हैं, या आप यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं, तो इस चीज़ के साथ क्लियर रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको स्पेसिफिक ऑडियंस को अपने चैनल की तरफ लाना है। अगर आप यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं तो आपको यूट्यूब क्रिएटर्स को अपने चैनल की तरफ लाना है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब क्रिएटर्स को भी ले लेंगे, आप टिकटॉकर्स को भी ले लेंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं कहूँगी कि एकदम क्लियर रहिए कि आपको क्या करना है। हो सकता है शुरुआत में आप क्लियर ना हो, तो इसके लिए आप जो है कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने चैनल पर। 3-4 टाइप के वीडियोस डालकर देख सकते हैं कि आपको कौन से वीडियो पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है।
और जिस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है। पांचवा चीज़ रहेगा मेरा आपके लिए कि अगर आप एक कैटेगरी की लगातार वीडियोस बना रहे हैं लेकिन अगर उस पर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप दिशा चेंज कर दीजिए। मैंने भी अपनी दिशा चेंज करी है, तो अब मेरे को जो है अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। तो इसके लिए कहूँगी, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ कैटेगरीज ट्राई कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि एक्चुअली आपको करना क्या है, कौन सी कैटेगरी में आपको जाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जो इधर से कॉपी पेस्ट कर लिया और आपको बता दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो चीज़ मैं आपको कहूँगी वो ये कहूँगी कि कभी भी शॉर्टकट के पीछे ना भागे कि बहुत जल्दी मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, किसी भी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट करके वीडियो डाल दूँ दूसरे लोगों की, जो दूसरा क्रिएटर बता रहा है वही अपने वीडियो में अपनी भाषा में बोल दूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा वही करना है जो आप कर सकते हैं और जो आप ओरिजिनली हैं, सचमुच जैसे हैं वही लोगों को दिखाइए कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। आपको कभी भी कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कूल या बहुत ज़्यादा यूनिक बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं है तो डेफिनेटली हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही कैमरा के सामने आएंगे। आज मैं अगर आपको सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी होती है और इसलिए उस पर 1000 से व्यूज ऊपर चले जाते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरी वीडियोस जैसी भी होती है फिर भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस को देखना लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मेरी वीडियोस के जो एंड में एड्स आती है उसको भी पूरा देखते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अलग टाइप की सेटिस्फेक्शन, अलग टाइप की खुशी मेरे को मिलती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाएं। मेरे हिसाब से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है अपने लोगों के साथ, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत ज़्यादा कूल हैं या फिर मैं आप बिल्कुल यहाँ पे सच धज के मेकअप करके आ गई और आपको बातें बता रही हूँ और मैं रियल में वैसे नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक कनेक्शन नहीं बना सकती। तो जैसे भी हैं वैसे रहिए और अपने लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि लगातार चीज़ें सीखते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए मुझे सब कुछ आ गया है। अगर आपको 3 महीने 6 महीने भी हो गए हैं फिर भी लगातार और ज़्यादा चीज़ें सीखिए, क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं कहूँगी लगातार चीज़ें सीखते रहिए। शुरुआत में आए हैं तो SEO वगैरह सीखिए या अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे रैंक करवाएं, सारी चीज़ें सीखिए और धीरे धीरे जो है आप लोग ग्रो करने लगेंगे। उसके बाद होता है कि कंसिस्टेंसी का ध्यान रखते हुए वीडियोस डालिए, लगातार वीडियोस डालते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो बीच में छोड़ दें, नहीं, लगातार उसमें जो है वीडियोस बनाते रहिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे यूट्यूब को भी पता चलता है कि इस चैनल की तरफ से लगातार वीडियोस आ रही हैं, और लगातार अगर आपके चैनल की तरफ से एक ही तरीके की, एक ही कैटेगरी की वीडियोस आती है तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को ब्राउज फीचर में लाने लगता है, और ब्राउज फीचर से आपके बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ ब्राउज फीचर से ही बढ़ते हैं और कहीं से नहीं। सजेस्टेड या रैंकिंग से इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं ब्राउज फीचर से। लोग आपको झूठ बताते हैं कि आपके रैंकिंग से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो सच में व्यूज़ बढ़ते हैं हमारे ब्राउज फीचर से, जब हमारे यूट्यूब की होम स्क्रीन पे वीडियो आती है तो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या मैं मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो मोस्टली वही यूट्यूब वीडियो देखते हैं जो होम स्क्रीन पर आती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तभी हम चीज़ों को सर्च करते हैं, अदरवाइज जब हम ऐसे ही सर्फिंग करते हैं या स्क्रॉल करते रहते हैं तो जो वीडियो हमको अच्छी लगती है, जिसका थंबनेल अच्छा लगता है, जो ब्राउज फीचर में आई है, उसी वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऐसा करें कि हमारी वीडियो जो है वो ब्राउज फीचर में आ जाए। उसके बाद है कि कभी भी जो है, हाँ, गलती मत करिए दूसरों की तरह। जैसे मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं तो वो गलतियां मत कीजिए कि कैटेगरी मत डिसाइड करिए या जो है कुछ भी मत करिए, ऐसा मत करिए। शुरुआत में बल्क में वीडियो बना के रख लीजिए कि बहुत सारी वीडियोस आपने बना के रख ली और डेली के डेली आप उसको एक एक करके पोस्ट कर रहे हैं। डेली या 2 दिन में एक बार वो आपको देखना है कि किस तरीके से पोस्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि शुरुआत में बल्क में वीडियोस बना के रख लीजिए कि हाँ भाई आपको लगे कि इतनी वीडियोस तो बन गई है, इसको धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, और फिर लगातार वीडियोस बनाते रहिए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद है कि भाई हेल्दी कंपटीशन रखिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो काम करने का मन नहीं करेगा, तो हेल्दी कंपटीशन रखिए। उन लोगों के साथ कंपटीशन रखिए जो आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। यानी कि सक्सेसफुल यूट्यूबर कौन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसके जितने सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर के हिसाब से अगर उसके चैनल पे उतने ही व्यूज आ रहे हैं तो उसको कहते हैं सक्सेसफुल यूट्यूबर। ऐसा नहीं है कि आपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ा लिए हैं किसी चैनल ने लेकिन व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो उसको सरासर एक जो है अनसक्सेसफुल यूट्यूबर माना जाता है। तो कभी भी अनसक्सेसफुल यूट्यूबर के साथ कंपटीशन मत रखिए। हमेशा एक जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है उसको जो है उसके साथ कंपटीशन रखिए। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये सोचे कि उसको मैं दौड़ में पीछे करके आगे निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। उसके साथ हेल्दी कंपटीशन रखिए। अपने मन में सोचिए कि अगर वो वहां तक पहुंचा है तो मुझे उससे थोड़ा और ऊपर जाना है ना। मेरे को अपने वीडियोस पे जो है बहुत ज्यादा व्यूज लेकर आने हैं क्योंकि उसकी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। अगर उसके पे आ सकते हैं तो हमारे पे क्यों नहीं आ सकते? डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर हम काम करेंगे, अच्छा काम करते हुए चलेंगे
तो हमारी वीडियोस पे भी व्यूज आते रहेंगे। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ा लेने से अगर आप कुछ तरीके अपनाकर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, या आपकी कोई वीडियो एक आध वायरल हो गई तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और आने वाली सभी वीडियोस पे आपके व्यूज ठप हो गए हैं, तो ऐसा कभी भी मत करिए। ये इन लोगों को माना जाता है अनसक्सेसफुल यूट्यूबर। सिर्फ मैं नहीं मानती हूँ, बाकी सभी क्रिएटर्स भी इनको अनसक्सेसफुल मानते हैं, और साथ ही साथ जो यूट्यूब है वो भी इनको अनसक्सेसफुल यूट्यूबर ही मानता है, अनसक्सेसफुल यूट्यूबर में ही इनकी गिनती करता है। ये बात आपको कड़वी लगेगी और आपको लगेगा कि ये कैसी बकवास कर रही है, लेकिन मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। इन लोगों को माना जाता है अनसक्सेसफुल यूट्यूबर। तो किसी के भी सब्सक्राइबर देखकर अरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, हम भी ऐसे जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उतने व्यूज नहीं आ पाएंगे, सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज नहीं आ पाएंगे, तब तक आपको अनसक्सेसफुल कहा जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी नहीं अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे अनसक्सेसफुल कहता है। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए, ना कि एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए। और मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, एक आध वीडियो वायरल हो जाए, सब्सक्राइबर बहुत सारे आ जाए, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ धीरे धीरे काम करूँ, लगातार काम करूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन धीरे धीरे मेरे व्यूज भी बढ़े, ठप ना हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी भी सब्सक्राइबर बनिए, अपने व्यूज पे ध्यान दीजिए कि व्यूज कितने आ रहे हैं। तो यही जो है मेरा जो है कुछ आपके लिए तरीका रहेगा। और अपने ऑडियंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये ध्यान में रखिए कि आपका कौन से एज के बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपका जो वीडियो है वो बहुत छोटे बच्चे देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका जो वीडियो है वो किशोरावस्था के लोग देख रहे हैं, या किशोरावस्था के बाद वाले एज देख रहे हैं, या बिल्कुल ही जो बुजुर्ग हैं वो देख रहे हैं। तो उनको क्लियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अपने ऑडियंस के हिसाब से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना होता है। अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरी जो वीडियोस होती है वो देखी जाती है किशोरों के द्वारा। ज्यादातर जो एडोलेसेंस के लोग हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, और साथ ही साथ एडोलेसेंस के बाद की जो अवस्था होती है, वयस्कावस्था, उसके भी जो है उस एज के लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों एज ग्रुप से सबसे ज्यादा मेरे को ट्रैफिक मिलता है, और इन दोनों एज ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं उन्हीं के हिसाब से अपने कंटेंट को लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल यहाँ पे बच्चों की तरह समझाने लग जाऊँ आपको, कि जैसे आपको तो कुछ भी नहीं पता है, आपके अंदर तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, आप बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं। तो इस हिसाब से मैं अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं करती हूँ। मैं ऐसा ही प्रेजेंट करती हूँ कि आप लोग अच्छे से क्लियरली समझ सके, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आपकी ऑडियंस बच्चे हैं, छोटे बच्चे आपको ज्यादा देख रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से अपने कंटेंट को प्रेजेंट कीजिए। कुछ जो है TLMs वगैरह लेकर आइए, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आइए, ताकि बच्चों को सीखने में मजा आए। तो वो आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। आपको खुद भी पता चल जाता है आपके YT क्रिएटर स्टूडियो में कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन है, कौन से एज ग्रुप के लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज के साथ क्लियर रहिए। तो यही जो है मेरा जो है आपके लिए कुछ टिप्स रहेगा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अपने चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और यही तरीका है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने चैनल से शुरुआत में ही एक्सपेक्टेशन ना रखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप आज जहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करके आप मिलियन में भी पहुँच सकते हैं, और डेफिनेटली पहुँचेंगे अगर ठीक से काम करेंगे तो, बिना शॉर्टकट अपनाए काम करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।